हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 की गणित की वर्कबुक के अंतर्गत वर्कशीट नंबर 12 की, जो कि है समांतर श्रेणियाँ। मेरे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि आपको समांतर श्रेणी अच्छी तरह से समझ में आ सके। मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूँ, इस जो कार्यपत्र है इसमें से आपके बोर्ड में 2 सवाल पक्के आने वाले हैं, तो अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर समांतर श्रेणी क्या होती है, इसमें अगला पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसमें देखो, समांतर श्रेणी का पहला पद होगा वो ए होगा और सार्वत्रिक अंतर क्या होगा, डी होता है। तो एन वाला जो पद होगा वो इस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे, यानी ए एन बराबर ए प्लस n-1 कोष्टक डी। ठीक ना, ए अपना पहला पद है, डी एन है जो पद ज्ञात करना वो, और डी है सार्वत्रिक अंतर। क्या होगा बच्चों, सार्वत्रिक अंतर। ठीक है, अब किस प्रकार से निकालना है सभी बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 18 का सार्वत्रिक अंतर होगा। देखो, सार्वत्रिक अंतर ज्ञात करने के लिए जो 10 में से क्या माइनस करेंगे, 4, 10 - 4 कितना है, 6। कितना है बस, 6। देखो, 16 में से 10 गए, 16 - 10 तो भी क्या है, 6। यानी इनमें सार्वत्रिक अंतर, सार्वत्रिक मतलब सभी में जो अंतर है वो समान है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ब। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ब। सार्वत्रिक अंतर को डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों, डी से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है। आपको यहाँ पर सार्वत्रिक अंतर निकालना बच्चों, अंतर निकालते ही हमें पता चल जाएगा। देखो, यहाँ पे अ में 2 और 4 का अंतर कितना है, 2 है। 4 और 8 का 4, 8 और 16 का 8। ये समांतर श्रेणी नहीं होगी क्योंकि अंतर क्या यहाँ पर अलग अलग हैं। यहाँ पे देखिए, स में 3 और 5 का 2 है, 5 और 4 का कितना है, 1 है, फिर वापस 2 है, यानी ये भी अंतर समान नहीं है। यहाँ पर अनुरूढ़ ये भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ब। क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ब यहाँ पे राइट होगा। अगला, समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का सार्वत्रिक अंतर होगा। 9 - 6 कितना आया, 3, और 12 - 9 कितना आ रहा है, 3। अंतर समान आ रहा है बच्चों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, 3 यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 7, 12, 17 का चौथा पद होगा। एंड चौथा पद कौन सा, तो देखिए अंतर देखिए, 12 - 7 कितने का अंतर है, 5 का। 17 - 12 कितने का अंतर है, 5 का। तो 17 में हम 5 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 22। तो अगला पद कौन सा आने वाला है, 22, क्योंकि सभी में अंतर क्या है, समान। यहाँ पे 22 लिखेंगे तो अंतर क्या आएगा, समान, यानी कि सार्वत्रिक अंतर समान होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन स, 22। समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का प्रथम पद होगा। प्रथम पद आगे वाला 5 है, ऑप्शन द राइट होगा 5। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जब a बराबर क्या हो, 4, और d बराबर क्या हो, 2। देखो, a1 बराबर 4 है तो हमने ले लिया a1, अंतर जोड़ेंगे, अंतर क्या है, सार्वत्रिक अंतर कितना है, 2। तो a1 + d, तो 4 पर 2, पहला पद क्या हुआ, 6। पहला पद क्या है, 6। अब 6 में मैं 2 जोड़ दिया, 2 क्या है, सार्वत्रिक अंतर है, कितना आया, 8। फिर 8 में वापस 2 जोड़े कितने हुए, 10। फिर 2 जोड़े तो 12। इस प्रकार हमारी समांतर श्रेणी बन गई। इसके 4 पद हैं आपके सामने बच्चों, जल्दी जिसको लिखें। क्वेश्चन नंबर 7, समांतर श्रेणी -7, -9, -11, -13 के प्रथम पद ए व सार्वत्रिक अंतर डी ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद क्या होगा, -7 होगा, और सार्वत्रिक अंतर निकालना है तो -9, इसमें से क्या माइनस करना है, माइनस के 7। तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। तो -9 + 7, और माइनस प्लस होता है माइनस, तो -9 में से 7 गए तो पीछे कितने रहे, -2 रहे। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को हल किया। आप अच्छी तरह से अपनी गणित की वर्कशीट नंबर 12 को इसको उतारें। फिर बात करेंगे हम अपने आगे वाले क्वेश्चन नंबर 8 की। जल्दी करें बच्चों, सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर हल करके लेकर आया हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दुविधा ना हो। बिल्कुल इसी तरह से फिर विद्यार्थियों आपको अपनी वर्कशीट में इसको उतारना है। साथ ही फिर विद्यार्थियों हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9 की सारी वर्कशीट हल करवाई गई है। कक्षा 10वीं की गणित के अलावा विज्ञान की भी
जो वर्कशीट है उसको हल करवाया गया है। आपने नहीं देखी तो हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। सभी क्वेश्चन हल किए हुए हैं। समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान रखें, 10वां पद ज्ञात करना सूत्र क्या है? ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक डी। ठीक है ना। प्रथम पद क्या आया? 2। ए का मान क्या है? 2। कौन सा पद ज्ञात करना? 10वां, तो 10 माइनस 1 सार्वंतर। देखो 7 माइनस 2 कितना आ रहा है? सार्वंतर 5 आ रहा है। ठीक है ना। और 12 माइनस 7 करेंगे तो भी कितना आएगा? 5। तो डी का मान कितना है? 5। देखो 10, 2 का 2 प्लस 10 में से 1 या पिछले 9 गुणा 5। 9 इंटू 5 कितने हुए? 45 प्लस 2, उत्तर कितनी है अपनी? 47। 10वां पद कौन सा होगा बच्चों? 47 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9। यदि ए एन बराबर 3 प्लस 4n तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितना पद लिखना है? 4 पद। तो देखियो यहाँ पे ए एन बराबर क्या दिया हुआ था? 3 प्लस 4n। एन बराबर मैंने 1 रखा। क्या रखा बच्चों? 1। फिर एन बराबर 2, फिर एन बराबर 3, फिर एन बराबर 4। 1 रखा तो 3 प्लस 4 गुणा किस 1 होगा, तो 1 इंटू 4 4, तो 3 प्लस 4 7 हुए। इसी प्रकार एन बराबर 2 रखा मैंने यहाँ पे। 3 प्लस 4 गुणा 2, गुणा किया 2 से 8 हो गए। 8 प्लस 3 11। इस प्रकार n बराबर 3 और n बराबर 4, तो चारों पद हमने ज्ञात किए। क्वेश्चन नंबर 9 10वां। समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र आपके सामने दिया हुआ। पहले से हम इसका यूज करते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। ये इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। जल्दी करें बच्चों। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको सारे वर्कशीट और कार्यपत्रक मिल सके। अगला क्वेश्चन 11वां, थोड़ा बड़ा है। देखिए, समांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात करना है तो ए का मान, आगे वाला प्रथम पद क्या? 54। डी निकालना है तो 51 में से 54 के कितना आया? माइनस के 3। सूत्र आपके सामने ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक डी। पहला पर ए का मान 54 प्लस एन का मान 10 माइनस 1, डी का मान माइनस 3। 54 देखो सीधा मैंने कर लिया। यहाँ पे 10 माइनस 1 पीछे कितने रहे? 9 गुणा किससे किए? 3। किसी के 3 से 9 या 27 माइनस के, तो क्या लिखा मैंने? माइनस के 27। 54 में से 27 के उत्तर कितने आ गए अपने? 27। ये अपना 11वां क्वेश्चन हल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है? तो प्रथम पद क्या है बच्चों? 21। ठीक है ना। सार्वंतर निकाल डी। 18 माइनस 21 कितना आया? 3। आपको निकालना कौन सा पद क्या? शून्य। तो n बराबर शून्य का मान निकालना। किसका निकालना है? शून्य का मान निकालना। ए एन। ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो इस प्रकार सूत्र लगाया हमने। पहला पद क्या है? 21। ठीक है ना। यहाँ पे 0वां पद निकालना है n माइनस 1। एन का मान पता नहीं है। डी का मान आया माइनस 3। यहाँ से हमने लिख दिया इसको। 21 प्लस के तो इसको भेजा हमने इधर, तो माइनस के 21 हो गए। ठीक है। और ये माइनस के 3 गुणे में तो कहाँ गए? इसके नीचे। तो माइनस से माइनस कट गया। 3 का 21 में कितने बार गया? 7 बार। n माइनस 1 बराबर 7। 1 माइनस का था, इधर आया था क्या होगा? प्लस का। n बराबर 7 प्लस 1 बराबर 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो a का मान क्या होगा? 10। क्या होगा बच्चों? 10। डी क्या होगा? 7 माइनस 10। ठीक है, यानी माइनस के 3। वापस सेम सूत्र लगा दिया हमने। ए का मान 10 रखा। एन का मान क्या? कौन सा पद ज्ञात करना? 30वां। एन माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 गुणा माइनस के 3। ठीक है ना। उत्तर कितनी आएगी? माइनस 77। जल्दी इसको उतारें। कुल 15 क्वेश्चन दिए गए हैं और 15 क्वेश्चन को हमने अच्छी तरह से बच्चों हल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। समांतर श्रेणी 3 15 27
639 का कौन सा पद 639 होगा। तो देखिए ए का मान कितना 3, डी का मान निकालेंगे पहले, तो 15 माइनस 3 कितना आया 12, डी का मान क्या है 12, ए का मान आया 3। अब कौन सा पद है, तो ए एन कितना निकालना अपनों 639, एन हमें पता नहीं है, तो सूत्र में लगा लिया पहले यहाँ पर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 या माइनस, ठीक है ना, एन माइनस 1 कोष्टक डी। ए एन का मान कितना था 639 रखा, ए का मान कितना था यहाँ से 3 रखा, एन माइनस 1, डी का मान 12 तो 12 रख दिया मैं। फिर 3 प्लस के थे, इसको इधर भेजा, क्या हो गए 3 को इधर भेजा, क्या होगा माइनस, देखो 3 639 माइनस 3, एन माइनस 1 गुना में 12 थे। अब 639 में से 3 के पीछे कितने रहे 636, 12 गुना में कहाँ आगे भाग में, 12 का भाग दिया बच्चों, इसमें कितने बार गया 53 बार, कितने बार 53 बार गया। एन माइनस 1 एक माइनस का था, इसको इधर भेज दिया, एन बराबर 53 प्लस 1 बराबर 54 उत्तर आई। और अपना अंतिम क्वेश्चन नंबर 15 जो कि थोड़ा बड़ा है, समांतर श्रेणी 3 5 7 9 डैश 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 19 में पदों की संख्या कितनी होगी। तो ए का मान कितना है 3, डी निकाल दिया 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। आपको ए एन निकालना है, वापस वही सेम मेथड है बच्चों, 19 एन का मान निकालना है यहाँ पे। तो ए एन था 19 रख दिया, ए का मान 3 रखा मैंने, एन माइनस 1, डी का मान कितना था 2, 3 इधर भेजा, प्लस के इधर आए माइनस के, इधर गुणा में तक आगे भाग में, 19 में 3 के पीछे रहे कितने रहे 16 भाग 2 कितना आगे सीधे 8, तो 8 बराबर एन माइनस 1, एक प्लस माइनस का इधर आया तो प्लस का, 8 प्लस 1 बराबर एन, ठीक है ना। तो एन का मान कितना आया 9, कितना आया बच्चों 9 आया, ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। तो फिर विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज गणित की वर्कशीट नंबर 12 को अच्छी तरह से हल किया। इससे पहले हमने 1 से लगाकर 11 तक वर्कशीट को हल किया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल में जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।